जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन रज़ा। पुर्तगाल से रिलेटेड जो भी न्यूज़ मेरे नॉलेज में आती है आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। इस वीडियो के साथ-साथ आप अगर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको 2 इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मिलेंगी, वो भी आप देख लीजिएगा। ये वीडियो बना मैं इसलिए रहा हूँ कि बायोमेट्रिक्स जब मेरे हुए थे, उस वक़्त उन्होंने मेरे से क्या-क्या सवाल पूछे थे और क्या क्या हुआ था एग्ज़ैक्टली। जिन लोगों के बायोमेट्रिक्स आने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकती है। और जो 2 नीचे मैं बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक्स लगे हैं, वो भी वीडियो को लाज़मी देख लें। सबसे पहले तो मेरे बायोमेट्रिक्स हुए थे बेजा में, आयमा बेजा में जो है, वहाँ पर हुए थे। मैं पोर्तो में रहता हूँ, तो मैं 1 दिन पहले चला गया था। वहाँ पे 1 नाइट स्टे किया था, एक हॉस्टल के अंदर। बड़ा ही बेकार हॉस्टल था वो। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे मेरी अपॉइंटमेंट थी। मैं गया हूँ वहाँ पर। सिक्योरिटी गार्ड बगैर अपॉइंटमेंट के पेपर के आपको अंदर जाने नहीं देता। कुछ लोगों के बायोमेट्रिक्स हुए थे वहाँ पर, फ़ॉलो-अप के लिए आए थे, तो उन्होंने बोला कि कॉल कर लें नंबर के ऊपर। उस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह कॉल करनी है आपने आयमा के नंबर पे। वहाँ पर जो 2 इम्पोर्टेंट बातें हुई हैं, जो मैंने देखी है, बहुत से लोग थे, डिफरेंट मैटर था। 2 पंजाबी भाई थे, आपस में बातें कर रहे थे। आयमा को बहुत सलावातें सुना रहे थे वो। एक का मैटर ये था कि उसका 7 महीने पहले बायोमेट्रिक्स हुआ था और अभी तक कार्ड नहीं आया। दूसरे का मैटर भी कुछ ऐसे ही था कि 6 महीने पहले उसके बायोमेट्रिक्स हुए थे और कार्ड अभी तक नहीं आया। तो उन दोनों का मैटर मेरे सामने ही ओपन हो गया था। सिक्योरिटी गार्ड उनको अंदर नहीं जाने दे रहा था और काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर जाके एक मोहतरमा से बात की, वो बुड्ढी माई बाहर आ गई। उन्होंने आके पहले तो जो था, पहले वाला जिसका 7 महीने से कार्ड नहीं आ रहा था, उसको बोला कि आपका पीसीसी हमें मिला ही नहीं है अभी तक। वो बोल रहा है मैंने पीसीसी भेज दिया, वो बोल रहे हैं मिला ही नहीं है। जब तक पीसीसी नहीं मिलेगा हम आपका कार्ड कैसे इशू कर सकते हैं? आपका फालता था पीसीसी का, अभी तक वो पीसीसी नहीं मिला। इस बात से आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ये बात ख्याल रखें कि जब भी आपका फालता किसी भी डॉक्यूमेंट का लगता है, पीसीसी का या किसी का भी, सीटीटी सर्विस है, वहाँ पर से आप अपने भेजें। उसी सर्विस के सीटीटी के पास ही एक एडिशनल सर्विस है कि जो बंदा आपका रिसीव करेगा, उसका वो नाम और सिग्नेचर लेके आपको डॉक्यूमेंट वापस भेजा जाएगा, आपके एड्रेस पे आपको मिलेगा। काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके नॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ। जैसे वो भाई थे, उनकी तरफ से पीसीसी जा चुका था, लेकिन आगे आयमा वालों को मिला ही नहीं था। क्या मैटर हुआ, उसने गलत एड्रेस लिखा या उसने वाकई नहीं भेजा, क्या स्टोरी थी, वही जानते हैं। तो आप लोग जब भी अपना पीसीसी भेजें, तो इसी तरह करें कि एक एडिशनल सर्विस लेके 1-2 यूरो इजाफी लगेंगे, वो एडिशनल सर्विस आपको दे दी जाएगी, जो भी बंदा साइन करेगा। अगेन बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों को पता होगा ये, लेकिन जिनको नहीं पता वो ये सर्विस अवेल कर लें, ताकि आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए किस बंदे ने रिसीव किया। अगर कल को आपके साथ ऐसा मैटर हो जाता है तो आप जाके प्रूफ दिखा सकते हैं कि किसी ने, फर्नांडा ने आपका रिसीव किया था वगैरह। दूसरा जो भाई था वो तो हो गया साइड पे, उसने दूसरे से पूछा, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मैं शायद किसी वीडियो में बता भी चुका हूँ कि उसने फॉर एग्जांपल, मुझे एग्जैक्टली मंथ नहीं याद, उसने मई के अंदर अपना बायोमेट्रिक्स दिया था और 6 महीने वेट करने के बाद उसको कार्ड नहीं मिल रहा था। तो उस मैडम ने उसे कहा कि तुमने मई के अंदर बायोमेट्रिक्स दिए, मई तक के तुम्हारे टैक्सेस आ गए थे, मई के बाद जो जून था, जून के अंदर तुम्हारा टैक्स नहीं आया, जुलाई के अंदर तुम्हारा टैक्स नहीं आया। तो उस बंदे ने क्या किया था, बायोमेट्रिक्स तक अपने टैक्सेस देता रहा है। जब उसके बायोमेट्रिक्स हो गए, उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैटर क्लोज हो गया, अब मेरा कार्ड आ जाएगा, टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसने बाद में टैक्स नहीं दिए। आप लोग भी याद रखें, इस मैटर से ये मुझे सबक मिला कि आपके अगर बायोमेट्रिक्स हो भी जाते हैं, टैक्स आप फिर भी देते रहें बार बार, जब तक कार्ड नहीं आता। बायोमेट्रिक्स से 3 महीने पहले के टैक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और बायोमेट्रिक्स के बाद जब तक कार्ड नहीं आता तब तक के टैक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एनालिसिस में आपका कार्ड गया होता है, वो चेक कर रहे होते हैं इस बंदे के, आपके ऊपर पूरी रिसर्च हो रही होती है उस वक्त।
ये बंदा कहाँ रहा, क्या किया क्या नहीं किया, इसने टैक्स पे किया, किस कंपनी ने पे किया, वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, अब ये बंदा क्या कर रहा है, अभी भी जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक उसने ऐसे ही किया कि अपने जब तक उसका बायोमेट्रिक्स हो उसने टैक्स पे किया, उसके बाद दिए। वो उसको बोलता रहा मेरी जॉब ख़त्म हो गई थी वगैरह वगैरह। अगर किसी की जॉब ख़त्म भी हो जाती है तो जेब से भर दें, टैक्स दे दें, जब तक कार्ड नहीं आता उनको टैक्स दे। ये आर्टिकल 88 वालों की बात है। जो 89 वाले हैं वो अपनी रसीट्स बनाते रहें, ग्रीन रसीट, बायोमेट्रिक्स के बाद भी। तो ये दो चीज़ें जो मैंने वहाँ पर देखी, मुझे इनसे ये मिला। बाकी भी और लोगों के काफ़ी मसले थे छोटे छोटे, तो वो मैं क्या क्या जिक्र करूँ आपके साथ। उसके बाद मुझे भी अंदर नहीं जाने दिया, हालांकि मेरे पास अपॉइंटमेंट का पेपर भी था। वो सारे पेपर्स मेरे लेके, नेफ नेस जुनता अगर सारे पेपर जो थे वो लेकर अंदर उसने जाके दिखाए। उस औरत ने चेक किए, लड़की ने वो चेक किए सारे। चेक करने के बाद वो बाहर आई वापस मेरे पास आके मुझे बोली कि आपके टैक्सेस नहीं पे हुए। मैंने कहा जी मेरा 89 है आर्टिकल, मैंने टैक्स, मुझे 1 साल फ्री है, मैं नहीं पे किया टैक्स। उसने कहा ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका जो बोर्डिंग पास है, मैंने उसे दिखाया क्योंकि बोर्डिंग पास का साइज़ छोटा होता है, पेपर्स के अंदर वो दबा हुआ था। मैंने कहा ये मेरा बोर्डिंग पास है। ओके, अंदर चली गई और फिर वापस आई। ठीक है, खूबसूरत थी वो बहुत। वापस आई, आके उसने मुझे अंदर बुलाया। अंदर बुला के उसने मेरे बायोमेट्रिक्स किए, थम्स, और मेरी पिक्चर उन्होंने बनाई। ये मैं किसी वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो उन्होंने बनाई। उसके बाद मुझे एक पेपर दे दिया गया। उस पेपर के ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ था। उस पे मैं कॉल कर करके अपना फॉलो करता रहा। वकील वगैरह, लॉयर वगैरह ले जाने की मैं मिक्स किस्म की वीडियोस इतनी बना चुका हूँ कि मुझे अब खुद फ्लैशबैक आ रहे हैं जब मैं कोई बात करता हूँ। हाँ, ये मैंने जिक्र किया कहीं ना कहीं, ये मैंने जिक्र किया। अगर आपने देखी हो, अगर नहीं देखी तो जाके देखते रहें वीडियोस। लॉयर किसको लेके जाना है, किसको नहीं लेकर जाना है, किसको ज़रूरत पड़ती है लॉयर की, किसको नहीं पड़ती, इस पे वीडियो बनी हुई है। बायोमेट्रिक्स के वक्त इंग्लिश बोलते हैं वो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लॉयर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होके जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दें, वो आपके बायोमेट्रिक्स करेंगे, पिक्चर बनाएंगे। जो महात्मा गांधी में जा रहे हैं, मैंने सुनने में मुझे मिला है कि वो बोलते हैं हमें वो पेपर नहीं मिलता, वो ट्रैकिंग नंबर नहीं मिलता। अगर आपको ट्रैकिंग नंबर नहीं भी मिलता, आप जब आयमा के नंबर पे कॉल करेंगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम और अपनी नेशनलिटी बता के ट्रैक कर सकते हैं। वहाँ पर लोग बैठे होते हैं। अगर आपके पास ट्रैकिंग नंबर नहीं है तो आप अपनी ये 3 चीज़ें बता के उनसे फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी इंग्लिश की ऑप्शन है, आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आती, किसी दोस्त से करवा लें, पैसे दे के सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी दोस्त से कहीं बात करके पता कर ले, कॉल आप मिलाएं, जब कॉल मिल जाए उसको आगे फॉरवर्ड कर दें। तो ये बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, इसमें टेंशन वगैरह लेने वाली कोई बात नहीं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है हाथ पैर फूले हुए कि भाई मेरे साथ क्या होगा, वो क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या नहीं पूछते। नीचे जो वीडियो है वो देखिए, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। वो अपने डॉक्यूमेंट्स उस वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने साथ लेकर जाएं, बायोमेट्रिक्स के टाइम पे जाएं। अपनी अपॉइंटमेंट मिस मत करें किसी भी खौफ की वजह से कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, फालता लगेगा, आप भेज दें, लाजमी करवाएं। उन्होंने मेरे बायोमेट्रिक्स की पिक्चर बनाई, पेपर दिया। उठते वक्त उनकी खूबसूरती की तारीफ़ की मैंने, उनके गेसू बहुत कलरफुल थे, बहुत प्यारे थे, उनकी तारीफ़ की, रहा नहीं गया मेरे से। और उसके बाद 1 महीने के अंदर मेरा कार्ड मेरे पास पहुंच गया। तो इसमें ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप जाएं, जाके अपने बायोमेट्रिक्स करवाएं। मेरे बायोमेट्रिक्स के बाद से लेके कार्ड आने तक एक इम्पॉर्टेंट बात हुई, मुमकिन है आप लोगों के साथ हो सकती है वो बात, कि आपका जो मेरा फाल्ता लगा था पीसीसी का। मैंने पीसीसी यहाँ से भेजा, सब कुछ करके भेजा, ट्रैकिंग नंबर वगैरह और कौन बंदा रिसीव करेगा, जिसने रिसीव किया उसका नाम वगैरह मेरे पास आ गया। पीसीसी मैंने इंग्लिश वाला ही भेजा था, मैंने ट्रांसलेट नहीं करवाया था। तो मुझे अपनी तरफ से सब सुकून था कि अब कार्ड का इंतज़ार है। मुझे तकरीबन 10 दिन के बाद मैंने आपको बताया बेजा आयमा के अंदर मेरे बायोमेट्रिक्स। 10 दिन के बाद मुझे कोइम्ब्रा आयमा से एक लेटर आ गया कि अपना पीसीसी सबमिट करें और उसको ट्रांसलेट करवा के पुर्तगीज़ लैंग्वेज में सबमिट करें। मैं परेशान हो गया कि कोइम्ब्रा दरमियान में कहाँ से आ गया, मेरे बायोमेट्रिक्स हुए हैं बेजा के अंदर।
मैंने पीसीसी सबमिट करवाया, भेजा के अंदर। अब ये कोइम्ब्रा वाले मुझे बोल रहे हैं कि आप अपना पीसीसी करवा के दें ट्रांसलेट। ना मेरे पास ओरिजिनल पीसीसी है, ट्रांसलेट जो है वो ओरिजिनल पीसीसी के ऊपर ही होता है। ट्रांसलेट के लिए ज़्यादा पैसे मत खर्चें, किसी अगर लॉयर से करवाएंगे 20 यूरो अप्रॉक्सीमेटली कास्ट है। वो ट्रांसलेट करके उसको स्टैंप लगाकर, जिसको अपोस्टल भी कहते हैं, यहाँ के हिसाब से क्या कहते हैं आई डोंट नो, स्टैंप लगा के आपको दे देगी, लेकिन उसको ओरिजिनल पीसीसी चाहिए। तो मेरे पास ओरिजिनल नहीं था क्योंकि मैं वो बेजा आयमा में भेज चुका था। फिर मैं पोर्तो से अगेन गया हूँ बेजा, ठीक है, 2 दिन ज़ाया किए मैंने, वहाँ पर गया हूँ, वहाँ पे जाके उनको स्टोरी सुनाई कि मैंने बायोमेट्रिक्स आपको दिए हैं, सबमिट मैंने पीसीसी आपको किया है, तो कोइम्ब्रा वाले मुझे लेटर क्यों भेज रहे हैं? और वो बोल रहे हैं कि ट्रांसलेट करके दें। अगर आपने मेरा केस कोइम्ब्रा ट्रांसफ़र कर दिया है तो आप मुझे पीसीसी वापस करें, मैं उसको ट्रांसलेट करवा के कोइम्ब्रा में सबमिट करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा इस लेटर को इग्नोर करें, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आपका कार्ड मिल जाएगा। मैं आ गया वापस और कार्ड आ भी गया। इस पूरे वाक़ये का मतलब, सुनाने का मतलब ये है, कुछ आयमा जो हैं वो पीसीसी विदाउट ट्रांसलेशन भी एक्सेप्ट करती हैं, कुछ आयमा जो हैं वो ट्रांसलेशन के साथ एक्सेप्ट करती हैं। आप सेफ्टी के लिए अपने पीसीसी को ट्रांसलेट करवा के ही भेजें, ठीक है? आप अपने पीसीसी को ट्रांसलेट करवा के भेजें। अगर आयमा एक्सेप्ट कर ले, ना करे, वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन आप अपना ट्रांसलेट करवा के भेजें। मेरा ये लर्निंग मिली है मुझे इसके अंदर। लेकिन कुछ लोगों के हुए हैं इंग्लिश के अंदर, मेरा है, मैंने इंग्लिश भेज दिया था, मेरा हो गया था। लेकिन कोइम्ब्रा वाले कह रहे थे हमें ट्रांसलेशन के साथ आप भेजें, तो ये थोड़ा ख्याल रखिएगा। दैट्स ऑल। इसके अलावा और ऐसी कोई बात नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग किस्म का मैटर हुआ था। बाकी नीचे जो वीडियोज़ हैं वो देखते रहें, लॉयर किसको लेके जाना है, किसको नहीं लेके जाना है, ये देखते रहें, अपने बायोमेट्रिक्स दें, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।